अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूब एजुकेशनल टू। अच्छा जी स्टूडेंट, आज हमने जी अपना 8 वाला चैप्टर शुरू करना है। उसकी हमने ज़्यादातर लोग तो एकेडमीज़ या स्कूल्स वगैरह में जो 8 वाला चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम वाला, वो तो ज़्यादातर स्किप करवा दिया जाता है। ठीक है जी, मैंने कहा फिर भी उसमें से 8.2 में से एक लॉन्ग और 2-3 शॉर्ट वगैरह आने के चांस नहीं है, पर चांस होते हैं, लाजमी होते हैं। सॉरी, एक लॉन्ग इसमें लाजमी आना होता है 8.2 में से, और 3-4 शॉर्ट इसमें से लाजमी आने होते हैं। तो मैंने कहा तो इसकी वीडियो बना दी जाए 8.2 की। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये हमारे पास दो कंजक्टिव टर्म के दरमियान है जी। दो टर्म के दरमियान यानी ए प्लस एक्स या एक्स माइनस 2y, ए एक्स प्लस बी, इस तरह दो के दरमियान आपके पास एक कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पर आप देखें, आपके पास फार्मूला है ए प्लस एक्स का होल का स्क्वायर। सबसे पहले देखें, ए की पावर 2 होती है और एंड में एक्स की पावर 2 होती है। यहाँ जो एक्स की पावर होती है वो ज़ीरो होती है, यहाँ ए की पावर ज़ीरो होती है। तो ये तो हमने चीज़ समझनी है कि पहले जो होता है, पहले पहले वो पहली टर्म की पावर होती है 2, और आखिर में आखिरी दूसरी टर्म की पावर 2 होती है। ठीक है जी। तो इसका जनरल फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस एक्स की होल की पावर एन इक्वल, सबसे पहले आपने n का ज़ीरो के साथ कम्बिनेशन लेके a की पावर आपने n कर देनी है। ठीक है जी, क्या कर देनी है, a की पावर आपने n कर देनी है। आगे बात समझ। अब उसके बाद n का फिर 1 के साथ कॉम्बिनेशन लेके a की वैल्यू में से a का आपने माइनस कर देना है, और x की वैल्यू में a का आपने बढ़ाते जाना है। समझ आई। पहले n का ज़ीरो के साथ कॉम्बिनेशन लेके a की पावर तो n आ गई। अब n का 1 के साथ कॉम्बिनेशन लेके आपने a की वैल्यू को कम करते जाना है और x की वैल्यू को बढ़ाते जाना है। तो n/2, n का 2 के साथ कॉम्बिनेशन लेके a की वैल्यू कम होती जा रही है, x की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसी तरह सो ऑन ये चलता जा रहा है। तो आखिर में nth टर्म इसकी कितनी आ गई, n और n का कॉम्बिनेशन लेना है और x की पावर n हो जानी है, क्योंकि a की पावर आपकी ख़त्म होते होते ज़ीरो ही हो जानी है। तो x की वैल्यू बढ़ते बढ़ते n हो जानी है। तो ये आपका फार्मूला होता है। ठीक है जी, ये आपने फार्मूला आपने अगले क्वेश्चन में लगाना है। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8.2 के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसे जी एक्सपेंड करें। ठीक है जी, क्या करें, एक्सपेंड करें बाइनोमियल थ्योरम लगा के। पहला क्वेश्चन है a प्लस 2b का होल की 5। ठीक है जी, सबसे पहले तो आपने 5 का ज़ीरो के साथ कॉम्बिनेशन ले लिया, a की 5 पावर आ गई तो 2b की पावर तो ज़ीरो हो जाएगी। अब 5 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन लेके a की पावर में से एक कम करते जाना है, b की पावर में एक बढ़ाते जाना है। तो a की पावर a4 हो जाएगी और 2b की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह 5 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन लेके a की वैल्यू में एक कम हुआ तो a की 3, और 2b में एक बढ़ा तो 2 हो जाएगी। इसी तरह 5 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन लेके a की 2, 2b की 3, 5 का 4 के साथ a की 1 और 2b की 4। इसी तरह अगर हम 5 का 5 के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे तो a की तो हो जाएगी ज़ीरो, a की तो हमारे पास पावर ख़त्म हो जाएगी, और 2b की पावर आप देखें कि 2b की पावर 5 हो जाएगी। तो आपने ऑब्ज़र्व क्या किया कि सबसे पहले आपकी a की वैल्यू आपकी 5 थी, और एंड में आपने 2b की वैल्यू आपकी 5 है। तो ये तो हमने चीज़ बनानी होती है। अब आपका कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन होता क्या है, फिक्टोरियल वाला। तो अब आपने कॉम्बिनेशन किस तरह बनाना है, उसका फार्मूला होता है ऊपर वाले का ऊपर फिक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे फिक्टोरियल, और इन दोनों का माइनस का फिक्टोरियल। ठीक है जी। तो ये आपके पास इनके फिक्टोरियल आ जाते हैं। तो ये आपको बाद में बताएंगे क्या होते हैं ये। तो आपने कैलकुलेटर में क्या करना है, जिनके पास सादा कैलकुलेटर है वो 5 दबाएंगे। ठीक है जी, 5। ये मैं साइड पर इधर शो करवा दूंगा कि कॉम्बिनेशन आपने किस तरह लेना है। ठीक है जी, किस तरह आपने इनका कॉम्बिनेशन लेना है। 5 दबाएंगे तो शिफ्ट वाला बटन दबा के कोई बटन होगा जिसके ऊपर ये सी बना होगा, तो आपने वो दबाएंगे तो आपका इधर सी आ जाएगा। फिर आपने इधर ज़ीरो लेना है तो इनका कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, मैं इधर शो करवा दूंगा तो आप देख लीजिएगा।
आगे बात समझ में। 5 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ए की 5। ठीक है जी, कितनी आई, ए की 5। 5 का 1 के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे तो 5 5 4 ए की 4 और 2 बी। ठीक है जी, इसी तरह 5 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन लिया तो 10 10 ए की क्यूब और 2 बी की पावर 2 हो जाएगी, यानी 4 2 की पावर 2 4 बी की स्क्वायर। ठीक है जी, इसी तरह प्लस 5 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन लेंगे तो 5 5 ए की स्क्वायर, सॉरी 10 आ जाएगा 5 का 3 के साथ लेके, और ये हमारे पास 2 की पावर 3 8 और बी क्यूब प्लस 5 का 4 के साथ लेंगे तो 5 ही आ जाएगा, 5 ए 16, ये आएगा 2 की 4 कितनी होगी 16 16 बी की 4। इसी तरह 5 का 5 के साथ आपका लेंगे तो 32 आएगा, तो ये ए की तो 0 ये तो ख़त्म हो जाएगा, और 2 बी की 5, यानी 2 की 5 लें तो 32 आएगा, 32 बी की 5। ठीक है जी, आगे समझ। अब इनको आपने मल्टीप्लाई अंदर करवा देना है। ए की 5 वैसे ही 5 2 10 10 ए की 4 और बी 10 और 4 40 ए की क्यूब और बी की स्क्वायर 10 8 80 80 ए की स्क्वायर बी की क्यूब और 8 4 5 और 16 कितने हो गए 80 80 ए बी की 4 और 32 हमारे पास बी की 5 आ जाएगी। आगे बात समझ में, बात समझ आ गई। ये भी आंसर में भी देखें, पहले ए की 5 और एंड में बी की 5 है। ठीक है जी, तो ये था आपका क्वेश्चन। आपने क्या करना है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है कि आपने इसकी पावर 6 है तो आपने 6 तक इसे एक्सपेंड करते जाना है। पहली की पावर में पहले तो एक 6 है, पहली की पावर में कम करते जाना है, दूसरी की पावर में बढ़ाते जाना है। तो ये बढ़ाएंगे तो आपके पास इनके फार्मूले खोलेंगे, इनको बनाएंगे, इनके स्क्वायर खोलेंगे, तो आपके पास इनकी जी प्रॉपर फॉर्म बन जाएगी एक, तो वो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बात समझ। इससे बाद 3a माइनस एक्स ओवर 3a की होल की पावर 4। अब ये देखें, पहले 4 का 1 के 0 के साथ कॉम्बिनेशन लिया तो इसकी पावर 4 तो इसकी 0 होगी। अब इसकी में काम करते जाना है, इसकी में एक बढ़ाते जाना है, तो ये बढ़ाई तो 81 a की 4 माइनस 4, इसी तरह ये करते 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 आपका इनको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपका नीचे वाला आंसर आ गया 81 a की 4 माइनस 36 a स्क्वेयर एक्स प्लस 6 स्क्वेयर एस माइनस 4x की क्यूब ओवर 9a स्क्वेयर प्लस x की 4 ओवर 81a की 4। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब इससे अगले क्वेश्चन में आपने 2a माइनस एक्स ओवर 7, अब इसको x 7 तक आपने इसको जी खोलते जाना है। ठीक है जी, तो 7 तक इसको जी एक्सपेंड करते गए तो आपके पास इसका जी आंसर आपने आ गया, ये वाला जी इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे बात समझ। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें कि इसकी पावर 8 है, तो 8 पावर है तो इसको 8 तक करते जाएंगे। सबसे पहले x ओवर 2y की पावर 8 थी, तो एंड में 2y ओवर x की पावर 8 हो जाएगी। ठीक है जी, अब इसको एक्सपेंड किया तो ये आंसर आ गया। उससे नीचे पहले इसकी पावर 6 होगी, एंड में x की पावर 6 होगी, तो आपने जी इसे हल करके जी इसका आंसर बता देना। ठीक है जी, एक जैसे क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट दी फॉलोइंग बाय मींस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब ये पॉइंट्स में है, पॉइंट्स में किस तरह आएंगी, आपने वो चीज़ माइनस करनी है या प्लस करनी है कि जो दोबारा ये चीज़ बन जाए। किस तरह करेंगे, 1 माइनस 0.03, अगर 1 में से 0.03 माइनस करें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.97 आ जाएगा। ठीक है जी, कितना आ जाएगा, 0.97 आ जाएगा। आगे बात समझ। तो आपने अब क्या करना है कि इसमें से इसको माइनस किया तो ये वाला आंसर आपका आ गया। अब इसका लेना है, सबसे पहले a की वैल्यू 3 होगी और एंड पे 0.03 की वैल्यू 3 होगी, तो अब आपने प्लस करके जिसका आंसर बता देना। इसी तरह नीचे वाला देखिए, कॉम्बिनेशन आपने साथ लेते जाना है, कॉम्बिनेशन आपने लेते जाना है, साइड पर इधर शो करवा दूंगा। नीचे आपने 2.02 की पावर 4 है, अगर 2 में इतना प्लस करें तो ये वाली वैल्यू आ जाती है आपकी, तो आपने जी इस तरह आपने इनको एक्सपेंड करके इनका बाइनोमियल थ्योरम लगा के फार्मूला खोल देना है। नीचे 9.98 की पावर 4, तो 10 में से 0.02 निकालें तो ये आ जाता है 4 आ जाता है, तो आपने जी इनका भी कॉम्बिनेशन कर लेना है। ये आंसर किया तो 9920.24 आ गया। अब नीचे वाला देखें 2.9, तो 2.3 में से 0.1 निकालें तो 2.9 आ जाता है, तो आपने ये इस तरह से कर लेना है।
ठीक है जी, ये 4 क्वेश्चन थे, तो ये 4 क्वेश्चन इसके हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास अब क्या है? अब वो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है कि जी एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ए प्लस अंडर रूट 2x⁴ प्लस ए माइनस अंडर रूट 2x⁴। आपने इस दोनों को अलहदा खोल लेना है। क्या करना है? दोनों को अलहदा खोल लेना है। सबसे पहले इसको खोला, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको खोला तो इसकी पावर 4 है, 4 का 0 के साथ कॉम्बिनेशन लिया, पहले a⁴ एंड पे अंडर रूट 2x⁴ आ जाएगी। ये तो आपने जी प्लस के लिए कर लिया। किसके लिए किया? प्लस के लिए कर लिया। अब अगर आप माइनस के लिए करेंगे तो इसी सीरीज़ की अल्टरनेटिव सीरीज़ बना देंगे। क्या? जहाँ पहले प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। ठीक है जी। क्या करेंगे? इसके साथ हमारे पास क्या आ गया? प्लस आ गया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस, फिर इसका माइनस, प्लस माइनस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि जो कटते हैं इन दोनों को प्लस कर लेना है, ऐड कर लेना है, क्योंकि ऐड हो रहे हैं। इन दोनों को ऐड किया कि जो कटते हैं वो कट जाएंगे। किस तरह कि ये वाली चीज़ आपस में कट जाएगी, ये वाली चीज़ आपस में कट जाएगी। तो a⁴, 2a⁴ बन गया, तो ये बन गया 4 और ये 6 6 12, 12a² और 2 अंडर रूट 2x का स्क्वायर प्लस, और ये जी बन जाएगा 2 अंडर रूट 2x⁴। तो ये 2a⁴ तो 12a², तो ये कट जाएगा, तो 2x² प्लस ये अंदर गया तो ये बन जाएगा 4x⁴। तो अब इनको जी आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो इसका आंसर आ गया 2a⁴ प्लस 24a² x² प्लस 8x⁴। ठीक है जी। अल्टरनेटिव सीरीज़ आपने प्लस के लिए तो आपने वैसे खोलना है, तो माइनस के लिए पहले माइनस, फिर पहले प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस करके जिनको दोनों को आपस में अगर प्लस है तो प्लस करें, माइनस है तो माइनस करें। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। ठीक है जी। पहले के लिए प्लस के लिए अपना बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसे खोल दें। क्या जी? बाइनोमियल थ्योरम लगा के इसे खोल दिया। अब माइनस के लिए इसकी अल्टरनेटिव सीरीज़ बनानी है। अल्टरनेटिव सीरीज़ बनाई इसकी। ठीक है जी। कौन सी सीरीज़ बनाई? अल्टरनेटिव सीरीज़ बनाई। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है? ऐड करना है। फिर क्या करना है? ऐड करना है आपस में। तो ऐड किया तो क्या आंसर आया? तो ये वाले कटे, ये वाले कटे और ये वाले कट के, तो 32 और 32 कितने हो गए? 64, 80 80 480, और ये आपस में अंडर रूट 3 आपस में ख़त्म हो जाएंगे, तो प्लस, और ये बन जाएंगे 10 और 10 कितने हो गए? 20, और ये आपस में इनका होल का स्क्वायर लेंगे तो ये 180 बन जाएंगे। ठीक है जी। तो इनको प्लस करेंगे तो 724 इसका आंसर आ जाएगा। अब नीचे वाला देखें। अब नीचे वाले में आपने क्या करना है कि नीचे वाले में आपने दोनों की आपने सीरीज़ खोलनी है, तो माइनस के लिए अल्टरनेटिव सीरीज़ अप्लाई करनी है। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले माइनस, फिर प्लस, माइनस फिर प्लस, तो आपस में ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे और ये कट जाएंगे। तो आपके पास क्या आएगा? 16 160 आयोटा, फिर 80 आयोटा की क्यूब और 2 आयोटा की 5। तो अब इनको जी आपस में सबको प्लस कर लें तो 82 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। अब नीचे वाले का भी आपने इसी तरह ही करना है कि पहले प्लस खोलना है, फिर माइनस की अल्टरनेटिव सीरीज़, दोनों को आपस में प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो आपके पास ये वाली कट जाएगी, ये वाली कट जाएगी, तो इनको प्लस करेंगे तो 8x³ माइनस 6x इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। आगे बात समझ। अब इसका अगला क्वेश्चन भी सेम, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम अगले तरह ही है, आगे की तरह ही है। ये भी आपने उसी तरह करना है कि इसको x⁴ तक एक्सपेंड करना है। ठीक है जी। x⁴ तक एक्सपेंड करना है कि सब आखिर में x⁴ तक एक्सपेंड हो जाए, 2 3 4 5 6 7 8 यानी कम होती जाए उनकी पावर। ठीक है जी। तो ये भी आपने सेम बाइनोमियल थ्योरम लगा के तो x⁴ को आपने कम करते जाना है। ठीक है जी। ये जी अपना क्वेश्चन आपका सारा इसी तरह हो जाएगा। अब उससे नीचे वाला क्वेश्चन आपका जी एक्सपेंड द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। अब डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में क्या करेंगे? सबसे पहले 6 यानी कम पावर उसकी होती जाएगी। ठीक है जी। तो ये देख लें कि आप x-1 है यानी 3 की पावर तक तो ये नहीं जा सकता, तो x की -1 की पावर को आप y के ज़रिए लेट कर लें, y के इक्वल लेट कर लें। तो y के इक्वल लेट किया तो x² - y³ का ये आंसर आया। अब पुटिंग ऑफ वैल्यू ऑफ y,
वैल्यू वाई की जगह आपने वाई की वैल्यू उसकी जगह पुट कर देनी जो आपने लेट की थी, एक्स माइनस वाई इसकी लेट की, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। इस तरह इसमें जी आपने वाई पुट करना है तो अपना इसमें जी पुट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि एक और फार्मूला होता है कि अगली आपने उनको टर्म दे दी होगी, यानी इतनी टर्म तक इसे एक्सपेंड करें, तो हम पूरा पूरा बाइनोमियल थ्योरम तो नहीं लगा सकते, तो हम एक फार्मूला लगाएंगे टी आर प्लस वन इक्वल एन का आर के साथ कॉम्बिनेशन ए की पावर एन माइनस आर और एक्स की पावर आर। ये आपके पास एक फार्मूला होगा। ठीक है जी, फार्मूला होगा, ये एक्स कर लें या बी कर लें, ये आपके पास एक फार्मूला होगा। ये क्वेश्चन इस फार्मूले के तहत होंगे। सबसे पहले देखें पहला क्वेश्चन, एक्स की 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 माइनस 2 एक्स की पावर 7। अब आप देखें वो कहता है कि एक्स की 4 का आपने आंसर निकालना है, इसको एक्स की 4 तक एक्सपेंड करते जाना है। तो फार्मूला आपका ये है, इसमें एन की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -2x है, आर की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला फार्मूला आपका कंप्लीट होगा। ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या किया कि टी आर प्लस वन, एन की जगह आपने एन की जगह 7/r, ए की पावर 7 माइनस आर और -2x की पावर आर। अब आपने क्या करना है कि x को आपने अलहदा करना है, x को आपने क्या करना है अलहदा करना है। तो x को अलहदा करेंगे तो किस तरह करेंगे, तो ये -2 को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा, इसकी पावर भी r और इसकी पावर भी r, दोनों की पावर r आ गई। अब आपने ये वाले x की पावर r को जो आपने ऊपर x की पावर दी हुई है उसके साथ कंपेयर करना है, यानी x की पावर 4 को x की पावर r के साथ कंपेयर करना है। तो r की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी, ये वाला x से कटा तो r की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब r की जगह उस वैल्यू को पुट कर दें तो r टी 4 प्लस 1, 7 का 4 के साथ कम्बिनेशन, 3 का 7 माइनस 4 -2 की 4 और x की 4, 7 का 4 के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो 35, 3 की 3 लेंगे तो 27 और 2 की 4 लेंगे तो 16, 16 x की 4। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 120 x की 4 इसका आंसर आ जाएगा टी 4 प्लस 1 का। ठीक है जी। इससे नीचे देखें कि x-2 इन द एक्सपेंशन ऑफ x-2/x² की पावर 13। अब इसे 13 टर्म तक खोलें, नहीं, हम इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2/x² है माइनस का, तो n की वैल्यू 13 है। अब फार्मूले में पुट करें तो 13/r, x की वैल्यू 13 माइनस r और 2/x की पावर 2। अब ये जी 2/x की पावर 2 बन जाएगी तो ये 2r नहीं बन जाएगी और -2 अलहदा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 13/4, x की वैल्यू 13 माइनस 3r, यानी x की वैल्यू को आपने सामने अकेला कर लेना है तो -2r। अब इस वैल्यू को ऊपर वैल्यू के साथ कंपेयर कर लेना है तो आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी 5। क्या जी, 5r की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट करो तो आपका आंसर आ जाएगा -41184 x की पावर -2। ठीक है जी। अब इसके नीचे a की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 2/x माइनस a की पावर 9। सबसे पहले तो इसको जी एक्सपेंड करो कि यानी a की पावर यानी x की पावर को आप जी a की वैल्यू पावर या x की पावर को आप जी आपस में अलहदा करें। क्वेश्चन में a की दिया है तो आपने भी a की वैल्यू को अलहदा ही कर लेना है। a की वैल्यू को आपने अलहदा किया, आपस में कंपेयर किया तो r की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है जी। तो r की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 4 आ गई। आपको उसे पुट किया तो आपका ये वाला आंसर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद देखें कि y की वैल्यू 3 और इन दी एक्सपेंशन ऑफ x माइनस √y की वैल्यू 11। अब आपने देखना कि जो यहाँ चीज़ दी हुई है ना उसको ही आपने जी कंपेयर करना है आपस में। ठीक है जी। तो y की वैल्यू r/2 है, उसको y की वैल्यू 3 के साथ कंपेयर करो तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। उसको पुट करें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ। अब आपने कोफिशिएंट बताने हैं, क्या बताने हैं, कोफिशिएंट बताने हैं। कौन से कोफिशिएंट बताने हैं कि अब आपने बताना है कि r की वैल्यू हमारे पास x5 के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपने जी आंसर आपका बताना है। ठीक है जी। x5 इन दी एक्सपेंशन ऑफ, सारा वैल्यू आंसर वही करके, सारा वो आपके पास करके x की वैल्यू को उसकी वैल्यू के साथ कंपेयर करके
आर की वैल्यू 5 निकली। इसको फार्मूले में पुट करके जो x5 के साथ जो कोफिशिएंट है वो जी इसका आंसर है। ठीक है जी, आगे बात समझ। इसी तरह जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, x की पावर एंड द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्र माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 2n। अब इसको जी आपस में सारा जी इसकी पहला कैलकुलेट किया, x की पावर को अलहदा किया, फिर इसको जी कंपेयर करके n की वैल्यू निकाली, r की वैल्यू निकाली, फिर इसमें पुट की। अब इसमें पुट करेंगे। अब तो ये हमारे पास तो नंबर तो नहीं है, इनका कम्बिनेशन तो हम नहीं ले सकते। तो फार्मूला बताया था, ऊपर का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे का नीचे फैक्टोरियल, दोनों को आपस में माइनस कर दें, इनका फैक्टोरियल, तो आपस में ये जी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये जी सारा प्रॉपर इसका आंसर है। आगे बात समझ। अब ये नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 8 देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन। फाइंड 6 टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्र माइनस 3 ओवर 2x की पावर 10। अब वो कहता है कि छठी टर्म इसकी निकालनी है, यानी आर उसने आपको दे दिया हुआ है, छठी टर्म निकालनी है। तो ए की पावर आपकी एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आपकी -3 ओवर 2x, और एन की वैल्यू आपकी 10 है, तो आर की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है। बच्चे समझ रहे होंगे सर आर की वैल्यू क्यों 5 है, उसने तो कहा 6 टर्म मालूम करनी है। तो फार्मूला क्या है, TR+1। अगर हम आर की जगह 6 पुट करेंगे तो प्लस ये तो 7वीं टर्म निकल आएगी। अगर हम 5 में से ए 5 निकालेंगे तो ये हमारे पास 6 टर्म नहीं आ जाएगी। तो इस वजह से आर को हम कितना रखना है, 5 रखना है। क्या जी, फार्मूले में एन और आर की वैल्यू पुट की, छठी टर्म आपकी ये आ गई। ठीक है जी। अब नीचे वाला देखें कि नीचे वाले में वो कहता है कि फाइंड द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। सारा प्रोसेस आपने वही करना है जहां आपने x की वैल्यू को आपस में कंपेयर करना है। तो एक तरफ आपने x की वैल्यूज़ को 0 रखना है और दूसरी तरफ जो x की वैल्यू होगी वो आपने रखनी है। ये जी क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। ये देखें, आपने x की वैल्यू को आपस में कंपेयर किया ना, a का आपने x की वैल्यू को 0 रखा और a को आपने रखा कि x इज इक्वल 10 माइनस 2r। ठीक है जी, यहाँ से आपने r की वैल्यू को निकाल लेना कि r की वैल्यू को आपने 0 रखना है। आगे बात समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाएगा इसी तरह, सेम उसी तरह के जहाँ आपने x की वैल्यू को कंपेयर करना है तो एक तरफ x की वैल्यू 0 रखनी है और दूसरी तरफ आपने x की वैल्यू जो होगी वो आपने कंपेयर करनी है। ठीक है जी, ये आपका जी ये क्वेश्चन सारा इसी तरह हो जाएगा। अब जी इसके नीचे आपने देखना है कि मिडल टर्म क्या होती है। मिडल टर्म आप देखें कि ए, इधर फॉर्मूला लिखता हूँ, a+b का होल का स्क्वायर, a² + 2ab + b का स्क्वायर, इसी तरह ही है b का स्क्वायर। अगर पावर इवन हो, क्या हो, अगर पावर इवन हो तो आपके दो चीज़ों a और b के दरमियान एक रकम आती है। कौन सी रकम आती है, मिडल टर्म एक आती है। अगर पावर ओड हो तो इनके दरमियान दो टर्म्स आपकी आएंगी, तो उन दोनों टर्म्स का आपने मिडल टर्म निकालनी है। किस तरह, अगर पावर इवन हो तो उसका फार्मूला n/2 + 1, अगर पावर ओड हो तो a का n+1/2 और दूसरा n+3/2। ठीक है जी। इवन पावर यानी उसकी पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो तो आपके पास ये वाला फार्मूला, अगर उसकी पावर 3, 5, 7 यानी ओड हो तो ये दो वाले फार्मूले। क्वेश्चन करते हैं, आपको पता चल जाएगा। डिटरमाइन द मिडल टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन, मिडल टर्म निकालनी है। सारा काम आपने वही कर लेना है, यहाँ से आपने कंपेयर करना है। किस तरह करना है कि n की वैल्यू 12 है तो n की वैल्यू आपने 12 रख ली, तो आपका आंसर भी कितना, n की 12/2 + 1 और 2 6 12 6 और 7 आपकी वैल्यू आ गई 7। क्या जी 7 आएगी। हाँ जी, 7वीं टर्म आपने, 7 मिडल टर्म है इन दोनों के दरमियान। कितनी टर्म है, 7 मिडल टर्म है। अब आपने जी इनका जी सारी निकाल लेनी है, तो इसकी 7वीं मिडल टर्म आपने फाइंड कर लेनी है कि ये इसकी 7वीं मिडल टर्म है। ठीक है जी, क्योंकि पावर आपकी क्या थी, इवन थी। अब अगले में पावर इसकी ओड है, पावर इसकी क्या है, ओड है। एक तो इसकी छठी टर्म निकलेगी और एक तो इसमें 7 टर्म है। ठीक है जी, एक तो इसमें छठी टर्म है, एक में इसमें 7 टर्म है। तो पहले आपने 5 + 1 रखना है, यानी उसकी छठी टर्म निकलेगी 5 + 1। आर की वैल्यू 5 रखना है, एक में उसकी आर की वैल्यू 6 रखनी है। ठीक है जी, तो दोनों की टर्म्स आ जाएगी। अब अगले में देखें कि इसकी टर्म आपके पास इवन है, तो एक आपका निकलेगा m+1 और एक m+2। क्या जी, ए का m+1 और m+2,
एक हम फाइंड एक की तरफ m फाइंड करेंगे, दूसरी तरफ m प्लस फाइंड 1 फाइंड करेंगे, ठीक है जी, r की वैल्यू को एक्सपोज करेंगे। आगे बात समझ। तो ये सारा क्वेश्चन किया। अब 11वां क्वेश्चन देखें कि फाइंड 2n+1 टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ, जहाँ आपने लफज एंड करना है ना, एंड का लफज आपने फाइंड, एंड का लफज जहाँ आ जाएगा ना एंड इन द एक्सप्रेशन, तो इसको अल्टरनेटेड कर लेना, इसको इसकी जगह यानी इसको इन्वर्स कर लेना है, जगह इनकी तब्दील कर देंगे जहाँ आपने अल्टरनेटिव पढ़ना है। तो ये सारा किया, इसका आंसर आपके पास ये वाला आ गया, सेम उसी तरह फार्मूला लगा के। नीचे वाला ये चीज़ दी हुई है, ये फॉर्म बनानी है आपने। तो 1+x⁻²n, 1+x⁻²n, तो ये आप किस तरह बनाएंगे, ठीक है जी, 1 x⁻²n या आप किस तरह बनाएंगे, यानी पावर इवन है, इसकी मिडल टर्म उसने कहा निकालेंगे, तो 2n/2+1 ये बनेगा। अब इधर से आपने जी इनका जी निकाल लेना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा n=n+1। किस तरह आप इधर से आपको समझाते जाता हूँ। आपको पता था ऊपर वाले का ऊपर फैक्टोरियल, नीचे वाले का इन दोनों को माइनस किया तो ये फैक्टोरियल, 1/1 की n और x की n। अब ये इनमें से निकला 2n की n और n का फैक्टोरियल। अब आप देखें कि 2n यानी, अब इसका फैक्टोरियल खोलने का तरीका क्या है, एक दफ़ा जो वैल्यू है वो लिखें, फिर उसे 2n-1 उससे कम लिखते 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 आपने 5 4 3 2 1 तक आपने जाके से क्या रख देना है, रोक देना है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इनमें से जो हमारे पास इवन टर्म्स हैं उनको कॉमन ले लेना, और जो और टर्म है वो आपके पास रह जाएंगी, ठीक है जी, वो आपके पास रह जाएंगी। अब आपने इनके में इवन टर्म्स को आपस में क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये n फैक्टोरियल के आपस में आई ना, n फैक्टोरियल के इक्वल आई, तो ये n फैक्टोरियल की इवन टर्म आ गई। जो ओल्ड टर्म है हमारे पास ये वाली है, तो ओल्ड टर्म किसके इक्वल होगी, बताएं हाँ ज़रा, ओल्ड टर्म किसके इक्वल होगी, तो ओल्ड टर्म हमारे पास, ओल्ड टर्म हमारे पास यही रहेगी, पर जो ये वाला n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से कटेगा, तो ये वाली फारी फॉर्म हमारी ऊपर वाला ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है जी। आगे बात समझ। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 13 में आपने जी फिक्टोरियल खोल देने हैं, कि ऊपर वाले का ऊपर, नीचे वाले का नीचे, फिर इन दोनों का माइनस, आपस में फिक्टोरियल खोल के 2n⁻n-1 की जगह आपने जी इन्हें निकाला। ये क्वेश्चन आप छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, 13 और 14 वाला आप क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो आपको कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज, बहुत लेंथी तो नहीं थी, इसकी जो 8.1 के 40 क्वेश्चन हैं, ठीक है जी, तो वो हमने नहीं करने। तो 8.2 इसकी एक्सरसाइज हमने करनी है। मज़ीद है कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, आसान आसान क्वेश्चन है। एक में आपने बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल करना है, पहले ए की वैल्यू आ जाएगी जितनी भी होगी, और आखिर में एक्स की वैल्यू आएगी और ए की वैल्यू 0। और दूसरी तरह आपने जी टर्म वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपने लगा के निकालना है। अगर आपको एक्स की इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स तक कहेंगे तो एक्स की वैल्यू आपने 0 रखनी है पावर। अगर आपको मिडिल टर्म निकालेंगे, अगर आपकी पावर इवन है तो n/2+1, अगर आपकी पावर ओड है तो n+1/2, और ए की जगह n+3/2, वो आप जो उनकी मिडल टर्म आपस में निकालेंगे, ठीक है जी। और क्वेश्चन नंबर जो 8 था उसमें जी उसने कहा था कि वो 6 टर्म निकालें, तो 6 टर्म आप किस तरह निकालेंगे, तो 5 आर की वैल्यू 5 रखेंगे, वो तो सारी सॉल्व करेंगे, तो उसकी छठी टर्म आ जाएगी, ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी मुकम्मल एक्सरसाइज 8.2। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो में इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।